हमेशा का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें उसकी उपस्थिति में लाया। ओके, कैसे रहा आपका साल? कैसे जा रहा है आपका साल? 2 महीने से जब हम क्या कर रहे थे, हैप्पी न्यू ईयर सबको बोल रहे थे, राइट? When we say Happy New Year, it means कि हम उनको like wish कर रहे हैं या like we are commanding like happy तुम्हारा साल अच्छा रहे, खुशी रहे। तो कैसा रहा 2 महीना? How was it? आप लोग हाँ ना बोल सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं पूरी वो और आप लोग और ऐसे करेंगे मतलब तो कैसा रहा साल? खुशी रहा? कैसा आनंद के साथ जा रहा है? सब सही चल रहा है? यस, मेरा भी कुछ साल ऐसा ही रहा। आनंद के साथ तो नहीं बोलूँगी, बट बी वेरी ऑनेस्ट, जब विद लाइक वचन में जाने से पहले लाइक थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी क्योंकि उससे ही रिलेटेड मैंने कुछ आज वचन तैयार किया है। नॉट मैंने तैयार किया, बस परमेश्वर को बोला क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ परमेश्वर को। तो आई जस्ट सेड कि लॉर्ड, जो जेन्युइन थॉट्स है आई जस्ट वांट टू से दैट कम्स फ्रॉम यू, और जो हम परिस्थितियों से जाते हैं हम उसे बोलेंगे। सो जब आई रिमेम्बर कि 1 तारीख को मैंने प्रेयर रखा था अपने घर में, एंड मैंने अंकल को बहुत बार बोला था कि अंकल आप प्लीज़ लाइक मैसेज शेयर करिएगा। तो आई वॉज लाइक कि परमेश्वर को मेरे मन में से यही चल रहा था उस 1 तारीख में कि प्रभु ये जो बीते 2 साल है 2.5 साल हुआ है पिता परमेश्वर, ये साल मैं नहीं चाहती। आई जस्ट वॉन्ट पीस, आई जस्ट वॉन्ट लाइक हैप्पीनेस। ऑफ कोर्स ऐसे नहीं है कि बहुत ही दुख भरे पीड़ा में गया, नो नॉट एट ऑल। परमेश्वर ने हर एक मुसीबत से हर एक बातों से निकाला है, दैट्स अ टेस्टिमनी एंड वी शुड ग्लोरीफाई गॉड बिकॉज ही इज लाइक, वो परमेश्वर इतना बड़ा है कि वो हमारे लिए सारे कामों को कर रहा है। तो आई वाज लाइक कि परमेश्वर ऐसा मत करना कि इस बार भी मैं वो देखना ही नहीं चाहती, लाइक नो मोर सरप्राइजेस लॉर्ड, नो मोर शॉकिंग सरप्राइजेस, जस्ट मेक इट लाइक नो चलते रहना चाहिए करके ऐसा। एंड वचन भी बहुत अच्छा मिला था, तो आई वाज लाइक सो एनकरेज कि यार इस बार हो जाएगा सारा चीज़ें। एंड देन अंकल ने वचन चालू किया, एंड देन अंकल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ बैटल, एंड आई वाज लाइक जीसस। मैंने आपको बोला था, अंकल मुझे वचन पढ़ने लगा रहे थे और मैं बाद में बोल रही थी जीसस नहीं, मैंने आपको बोला था कि नो मोर बैटल, क्योंकि अभी तो फिलहाल नहीं, ऑलरेडी बहुत ऐसा बैटल ग्राउंड से आई हो अपने शादी। बट देन आई सेड द लॉर्ड एंड आई जस्ट टुक इट कि परमेश्वर क्या बोलना चाहता है। सो टुडे हम वही सारी बातों को देखेंगे कि जो हमारे जीवन में बीतती है, जो सारी बातें हम अपने जीवन में देखते हैं, और परमेश्वर बट हमें उस सारी बातों में क्या बोलना चाहते हैं और कैसे निकालना चाहता है। आमीन। हम फिलिपियों की किताब से देखेंगे, और बिफोर हम फिलिपियों के वचन में जाए, ये जो पुस्तक है वो हमें ये बताती है कि हमें हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा होना चाहिए, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है कि हमारा चरित्र या व्यवहार या स्वभाव कैसा होना चाहिए, और हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स द सिचुएशन कैसा होना चाहिए। दिस इज माय लर्निंग फ्रॉम दिस बुक। ओके, तो जो मेरा लर्निंग है वो मैं आपको बताती हूँ। एंड जब पॉल ये वचन को लिख रहा था, जब ये बुक को लिख रहा था, उसने ये बुक को लिखी है जेल में। जब उसको प्रभु यीशु मसीह का वचन जब वो फैला रहा था, तब उसको पकड़ के कहाँ डाल दिए थे? जेल में डाल दिए थे। तब वो फिलिपियों की कलीसिया को जिसको उसने सिद्ध किया था, वो उसको ये जो पुस्तक है वो लिखता है, और उन्हें बहुत सी बातें बताता है कि तुम्हें किस तरीके से चलते रहना है, एनकरेज करता है, और हर एक बातों से उनको दर्शाता है कि मेरी तरह जैसे मैंने अपनी रेस में आगे बढ़ रहा हूँ वैसे तुम भी बढ़ो। आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे और हम निकालेंगे फिलिपियों चैप्टर 3 वर्स 12। मैं पूरा करूँगी 12 से 21 तक की, एंड देन 4 से हम पूरा चैप्टर में रीड करेंगे, पर कुछ ही पॉइंट्स है जो मैं जिसके रिगार्डिंग में बात करना चाहूँगी। तो हम वचन पढ़ेंगे। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस प्रभाव को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था।
यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशानों की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु के ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी ऊपर प्रकट कर देगा। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चलें। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हमें पाते हो। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिसकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर घमंड करते हैं। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के लिए अनुकूल बना देगा। आमीन। यहाँ पे हमें पॉल भी बता रहे हैं कि हम क्या हैं, हम चुने गए हुए लोग हैं। आमीन। हम बुलाए हुए लोग हैं, और हम अभी भी अपने उस रेस में हैं। अब मैं नहीं जानती कि हम रेस में हैं या सिर्फ हम अपने जीवन को ही संभालने में लगे हैं, परंतु यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में अगर देखें तो यहाँ पे वो बोलता है कि हम एक रेस में हैं। आमीन। और जब हम इस दौड़ में चल रहे हैं तो हम क्या लेकर चल रहे हैं अपने जीवन में, राइट। पर यहाँ पे पॉल ने इतने अच्छे से लिखा है कि जो भी बातें उसके जीवन में पहले हुई है, हो सकता है कि लाइक उसने बहुत अच्छी बातों को भी देखा होगा, जब उसे वो सारी चीज़ें स्मरण आ रही होंगी उस जेल में बैठ के कि परमेश्वर तूने वो सारी चीज़ें तो मेरे जीवन में अच्छी की थी ना, तो अभी क्यों नहीं वो चीज़ को कर पा रहा है, क्यों मैं इस स्ट्रगल में हूँ। या हो सकता है परमेश्वर उसने बहुत सी कठिनाइयों को और देखा होगा, हो सकता है कि वो ये भी बात को लेकर बैठा होता कि प्रभु अब बस हुआ, अब मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, अब मैंने देख लिया है पिता, मैंने तेरी ओर चल के पूरी तरीके से देखा है, बट वो सफ़र, वो पेन और वो सारी चीज़ें क्या है मेरे जीवन से नहीं जा रही हैं। क्या पॉल ने ये चीज़ को चुना अपने जीवन में कि नहीं मैं परमेश्वर के साथ अब नहीं रह सकता क्योंकि मेरे को बहुत कठिनाई आ रही है? नहीं, वो कहता है कि हमें आगे बढ़ना है। आमीन। हमें चलते रहना है, हमें कंटिन्यूसली परमेश्वर के अनुग्रह में, उसकी बातों में, चाहे कोई भी परेशानी हो। और हम बहुत से बार ऐसा करते हैं कि हम अपने सफरिंग को और अपने पेन को इग्नोर कर देते हैं, बट परमेश्वर चाहता है कि आप उनसे बात करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उसको मेंशन करें कि अगर आप किसी भी परेशानी में हैं, कठिनाइयों में, परमेश्वर चाहता है आप उससे बोले और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे निकाल देंगे कि आप जो आगे बढ़ने वाले हैं तो वो आप पीछे ना देखें, हम उसे पूरी तरीके से आगे बढ़ते हुए जाएं। आमीन। वैसे रिश्ता हमें परमेश्वर के साथ में बनाना है, जैसे पौल ने प्रभु यीशु मसीह के साथ में रखा है। यहाँ पर एक बात से कहता है वो कि मेरी से चाल चलो, है ना। ऐसा नहीं है कि पॉल ने सीधा प्रभु यीशु मसीह का ही रेफरेंसेस देते गया। नो, उसने भी मनुष्य ही था, हमारी तरह आप और मैं जैसे है, हमारी तरह ही मनुष्य था, और उसने उस बात को जाना कि नहीं मुझे प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना है, और उसने अपने चरित्र में या अपने बिहेवियर या एटीट्यूड्स में उसी सारी बातों को लेकर आया है। आमीन। और मैं चैप्टर 4 पढ़ूंगी। इसलिए है प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। मैं युवतियों को भी समझाता हूँ और संतों को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मी समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो।
तुम्हारी पूर्णता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। पर सिर्फ पॉल यहाँ तक कि ही नहीं रुका, वो एक एनकरेजमेंट के साथ में ही नहीं रुक गया कि आपको आगे बढ़ना है, पुरानी बातों को भूलना है। पर पॉल हमें ये सिखा रहा है इसमें कि हमें अपने उस जर्नी में किस तरीके से जंप करना है, या बढ़ते रहना है या दौड़ते रहना है। उसका वो कहता है कि सबसे पहले आप स्थिर रहो, है ना। परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ना है हमें, चाहे कुछ भी हो जाए, परेशानियाँ आए या जो भी आए। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम परमेश्वर को, शैतान को नहीं बोलते हम, ना हम अपने आप को बोलते, हम प्रभु को बोलने लग जाते हैं कि प्रभु क्यों ऐसा किया, है ना। परमेश्वर आपने क्यों ऐसा किया, मैं तो ऐसा नहीं चाह रहा था, मैं तो ऐसा नहीं कर रहा था। एंड सेम मैंने भी वही चीज़ किया। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने विश्वास में इतने डगमगा जाते हैं कि हम प्रभु को वो विश्वास दिखा ही नहीं पाते जो हमें दिखाना चाहिए। और इसी प्रकार एक एनकरेजमेंट पॉल हमें देता है कि जब तुम अपनी दौड़ लगा रहे हो, आनंद के साथ दौड़ो, है ना। प्रभु में सदा आनंदित रहो। बोलना बहुत आसान रहता है कि आनंदित रहो, पर जब हमको दिखता है कि हमारा सिचुएशन जो है हमें उस प्रकार का आनंद नहीं दिला पाता। पर परमेश्वर का हम ये बात देखते हैं कि पॉल ने भी बहुत सी बातों को देखा होगा, उसने भी बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, बट उसने वो भी चीज़ किया है जो हम शायद से नहीं कर पा रहे, या मैं उस चीज़ को नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि हम परमेश्वर से उतना प्रेम नहीं कर पा रहे जितना पॉल ने किया, क्योंकि जब हम परमेश्वर से उतना प्रेम कर पाएंगे, हम सच में हम इन सारी बातों को अपने जीवन में भी देखने पाएंगे, है ना। प्रभु तो हमसे बहुत प्रेम करता है, परंतु हमें भी एक रिश्ता उसके साथ बनाना होगा, एक दृढ़ रिश्ता, एक स्थिर रहना, स्थिरता दिखानी होगी कि हाँ प्रभु, हम भी तुझसे प्रेम करते हैं और हम तेरे साथ, वो एक अंडरस्टैंडिंग हमें लाना होगा, एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी लानी होगी कि परमेश्वर, अब हम चाहे कितनी भी परेशानी से जाए, परंतु प्रभु तूने कहा है ना कि हमारा व्यवहार, हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए उस परिस्थिति के प्रति। सिर्फ रोते हुए, कुड़कुड़ाते हुए या बिटरनेस में नहीं, परंतु हम पूरे आनंद के साथ उसमें हम सहभागी होंगे, राइट। और यहाँ पे एक और एक चीज़ परमेश्वर बहुत अच्छी बात पौलुस के द्वारा कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में क्या करो, प्रार्थना के द्वारा तुम उसके पास परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख पहुँचे। आमीन। प्रभु ने बोला है चिंता नहीं करना है, परंतु परमेश्वर ने ये भी बोला है प्रार्थना करना है। आमीन। चिंता छोड़ देंगे और बोलेंगे प्रभु तू देख ले, पर प्रार्थना नहीं करेंगे, नहीं। शैतान अपना काम कर रहा है ना। वो हमारे सोच के द्वारा कर रहा है, या हमारे द्वारा फ्लैश के द्वारा, या स्पिरिचुअल कभी कभार हमारे हर एक बातों के द्वारा वो बस मौका देख रहा है कि हमें कैसे काट खाए और पार देंगे। आमीन। बट परमेश्वर बोल रहा है कि प्रार्थना में लगे रहो, हमें प्रार्थना करते रहना है, और हर एक बातों में विनती के साथ एक निवेदन, वी हैव टू बी सबमिट, सरेंडर करेंगे चीज़ों को, है ना। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम अपनी चीज़ों को लेकर इतना दौड़ रहे हैं, इतनी सारी चीज़ों को लेकर दौड़ रहे हैं, बट हम सरेंडर नहीं कर पा रहे। पता नहीं कौन सा, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग भी वैसा ही कर रहे हैं, हो सकता है कि आप लोग परमेश्वर को सारे बातें दे दोगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर क्या इस बातों को कर पाएगा, और हम उस दुख में और उस परेशानी में और उस चीज़ों में लगे पड़े और आगे बढ़ते हुए उसी को लेकर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। मैं फिर से बोलना चाहूँगी, जैसे पॉल ने बोला है कि बीते बातों को छोड़ देना है और क्या करना है, आगे की बातों पर ध्यान लगाना है कि परमेश्वर हमसे क्या करना चाहते हैं। आमीन। आगे में है कि सारी जब हम ऐसा करते हैं, जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, जब हम सारा चीज़ें सरेंडर कर देते हैं परमेश्वर को,
और जब हम कहते हैं कि प्रभु तू आ, और परमेश्वर फिर जो सारी समझ से परे है हमारे हृदय और हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित करता है। आमीन। सारा जो हमारा जो फाइट होता है मोस्टली वो हमारा यहाँ से ही होता है ना। हर प्रकार के विचार हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। आमीन। सारे नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, हर एक प्रकार का विचार हम यहाँ से सोचते हैं, विचार करते हैं, और फिर इसी से हमारे फ्लैश में बोलो या स्पिरिचुअलिटी में बोलो वीकनेस आना चालू होता है, क्योंकि हम सोचते ही ऐसा है ना। वी लेट द थिंग्स एंटर, और शैतान जानता है कि यहाँ से काम करना बहुत अच्छा बहुत ईजी हो जाता है, उसे डिस्ट्रैक्ट करना है। आगे हम पढ़ेंगे 10 वर्स। मैं प्रभु में आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था और तुम्हें अवसर ना मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसमें संतोष करूँ। मैं दिन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात में और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना सीखा है, और हर सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, रुका रहना और बढ़ना करना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। पॉल एक बार क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। वो ये बताता है कि मैंने ये सारे काम जो मैं अभी तुमसे बता रहा हूँ या जो तुम्हें लिख रहा हूँ कि आनंद में रहो, शांति में रहो, अपने आप को परमेश्वर के समर्पित करो, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि दैट इज कम्स फ्रॉम उसके अंदर से वो चीज़ आ रही है। वो कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है कि जो हमें सामर्थ्य देता है हम उसमें होकर सब चीज़ कर सकते हैं। आमीन। आज सुबह में एक मैसेज सुन रहे थे, उसमें पास्टर ने एक बार ये बोला कि जस्ट उन्होंने कंडीशन रखा कि अगर इस सिचुएशन में प्रभु यीशु मसीह होते जिस जनरेशन में हम हैं, तो आप मुझे बताइएगा जब मैं कुछ क्वेश्चंस करूँ कि क्या परमेश्वर कैसे निर्णय लेते हैं, क्या परमेश्वर अगर इस जनरेशन में होते तो परमेश्वर झूठ बोलते? नहीं। परमेश्वर किसी के लिए कुछ बुरा करते? क्या परमेश्वर पाप में ही जीवन जीते? हम जो कुछ चॉइसेस ले लेते हैं, सपोज क्या हमने देखा है कि अगर हम सपोज परमेश्वर में हैं, क्या हम उन सारी संसारिक बातों, क्या प्रभु यीशु मसीह उन सारी संसारिक बातों को कर पाते हैं? कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह? क्या प्रभु यीशु मसीह पाप को मना कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। सेम आत्मा परमेश्वर ने भी हमें दिया है, वही आत्मा हम कैरी करते हैं हमारे अंदर, राइट। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि परमेश्वर से हमसे ये चीज़ नहीं हो पा रही, या हमारे अंदर वो चीज़ का कंट्रोल नहीं है, या हमें उस चीज़ का बैलेंस नहीं है, या हम अपने आप को उस चीज़ से निकाल नहीं पा रहे हैं, या हम उससे ऊपर सोच ही नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर से कहिए कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तुझ में मैं सारी बातों को कर सकता हूँ, तेरी सामर्थ्य के द्वारा मैं सारी बातों को कर सकता हूँ। आमीन। ये छोटा सा बस एनकरेजमेंट था कि हम परमेश्वर को परमेश्वर के साथ रहें। परमेश्वर ने हमें चुना है, क्यों ना हम भी उसे चुने, राइट। परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप में तो बनाया है और हम सब उसके स्वरूप में ही बनाए गए हैं, परंतु हमें अपने बिहेवियर में या कैरेक्टर क्या करना है वो हमारा चुनाव है। आमीन। परमेश्वर के पीछे चलना वो हमारा डिसीजन है। परमेश्वर हमें कभी नहीं थोप रहा है कि कभी वो हमें ये नहीं प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं कि तुम्हें करना ही है। ही हैज गिवन अस दैट डिसीजन, है ना। वो एक सेल्फलेस दिया है परमेश्वर ने कि तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या निर्णय लेना है। आमीन। एंड एक बात मैंने पॉल के जीवन से देखा है कि पहले जब पॉल परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से पहले पॉल जो था, जितने भी मसीही लोग थे उनको मानता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में था उनके। वो नहीं चाहता था, उसे लगता था कि ये जूइश लॉ के खिलाफ बहुत बुरी बातें करते हैं जो मसीही लोग हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह ने एक बार उसे पुकारा, ओके, और जब उसने अपने परमेश्वर का प्रेम को जाना, उसने अपनी दौड़ को पूरी किया। आमीन। वो नहीं रुका। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये सोचते हैं कि हम इतने पवित्र हो चुके हैं या हम इतने होली हो चुके हैं कि हम दूसरे को कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि एटलीस्ट मैं उससे तो बेहतर हूँ,
कर रहा हूँ, बट आप नहीं जानते कि परमेश्वर मुझे या आपको या किसी पर्सन को जब हम कंपेयर कर रहे हैं, कब परमेश्वर बुला दे और वो अपनी दौड़ पूरी कर रहा है और हम ना कर पाए। Amen. So it's so important कि हमें हमारी दौड़ को हमें ही पूरी करना है, आखिरी तक देखना है। Amen. परमेश्वर में बने रहे और परमेश्वर आप सबको आशीष दे।